ये जब बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी ने बयान दिया था ना कि खून का सौदागर, राहुल गांधी ने बयान दिया कि अरे चौकीदार चोर, तो जब ऐसे लोग बयान देते हैं तो उनके छोटे नेता जो चाटुकार सड़क छाप जो नेता पवन खेड़ा जैसे है ना, तो उनका मनोबल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। अब जब मनोबल बढ़ता है ना, तो जब मनोबल बढ़ने के बाद ये लोग ऐसे बयान देते हैं और फिर उन्हीं के चाटुकर जो पवन खेड़ा के कार्यकर्ता हैं तो मोदी की खबर खुदेगी ऐसे बयान देते हैं। ये शाहीन बाग में भी लगा, एमयू में भी लगा, हिंदू के भी खबर खुदेंगे ऐसे ऐसे बयान दिए गए। तो हैरानी की बात सोचने वाली है कि मानसिकता इतनी गिरी हुई देश में इन जैसे लोगों की है कि मोदी को, उनके पिताजी को, माताजी को, बहन को, भाई को टारगेट कर रहे हैं। मतलब गिरे हुए इनके सीने में दर्द है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सका। अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो काम कर रहा है ना, इसलिए इनके दर्द है। अच्छा, नारे तो बीजेपी के नेता भी 2020 चुनाव में लगा रहे थे। उन्होंने बोला देश के गद्दारों को, अब वो जूता भी बोल सकते थे, चप्पल भी बोल सकते थे, गोली भी बोल सकते थे। तो जनता के हृदय में दर्द था, उन्होंने बोला गोली मारो। और अगर जनता ने बोला है तो आप सोचो ना कि अगर कोई देश का गद्दार होगा तो क्या हमको बिरयानी खिलाएंगे, क्या पराठे खिलाएंगे, क्या गोली ही मारेंगे ना। क्योंकि जब दीमक दीवार में पड़ने लगे तो उसको साफ किया जाता है ना। उसी तरीके से देश के गद्दारों को जनता ने जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिया। कांग्रेस के जो नेता थे वो इतनी गिरी हुई हरकत है कि मोदी के कह रहे कि मोदी की कबर खुदेगी। अरे हैरानी की बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री है तो तुम्हारे भी प्रधानमंत्री है ना, उनकी कबर खुदने की बात कर रहे हो तुम। पवन खेड़ा जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, ऐसे गलत बयान देकर एक देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? किसके बारे में आप बताइए। अभी कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के लिए नारे लगा रही, कबर खोदने की बात कर रही है। मैं बिल्कुल बोलूँगा, मेरी बात सुनो। पहले तो मैं बोलूँगा ये कि जो लोग अपने माँ बाप या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, गलत से बोलते हैं, उनकी लुटिया डूबती है और वो ज़िंदगी कभी पनप नहीं पाते हैं। और उससे पहले पवन खेड़ा जी ने तो जानबूझकर मीटिंग में उनके लिए ये शब्द बोला। तो पवन खेड़ा एक चालाक, शातिर और बेवकूफ़ आदमी है। शातिर, चालाक और बेवकूफ ना होता। आपका क्लासमेट रहे क्या उनके? मेरे क्लासमेट नहीं, मेरे क्यों आप तो इतनी नॉलेज बता रहे हैं जैसे उनके साथ में घूमे फिरे। मैं उनको टीवी में देखता रहता हूँ। मैं टीवी का भक्त हूँ, हर चैनल चेंज करके देखता हूँ। मैं 72 साल की उम्र इतने बार से इतना आकलन कर लेते हैं कौन बंदा कैसा। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी निकला। क्यों? उसको पता है कि अगर ये अकल होती उनमें तो ये शब्द बोलते ही नहीं कि लोग उससे कितनी घृणा करेंगे, कितने मुझे प्रक्रिया आएंगी। तो उन्होंने शब्द शातिर हैं, चालाक है, बस जानबूझ के वो शब्द बोला। पिताजी के लिए अपमान बोलना, उनके पिता के लिए कोई कहे तो कैसा लगेगा। इसीलिए वो चालाक तो है मगर बेवकूफ़ है। और रही दूसरी बात, अब दूसरी प्रक्रिया सुनिए। अब दूसरी प्रक्रिया है, अब लोग उनको अरेस्ट कर लिया तो उनके साथी लोग नारे लगाने लगे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अब उनसे पूछिए, हमारे यहाँ कहावत है, देखिए जो दूसरों की खोदता है कब्र उसके लिए आगे तैयार है खाई। और 2024 में कांग्रेस की होगी टोटल सफाई। इसीलिए तो यही हालत रहा है। क्यों? आप किसको गिरा रहे हैं? किस बंदे को? वो मोदी को जैसे आदमी को, जो आदमी संत रह चुका है, पहाड़ों में रह चुका है, जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके से है, सबको लेके चल रहा है। अच्छा, मोदी जी चाय वाले रह चुके, चौकीदार रह चुके, संत आपने बना दिया। क्या क्या बनाओगे आप? नहीं, चौकीदार वो रह चुका। मैंने कब कहा है? आप गलत सच बोल रहे हैं। किसी नालायक बेवकूफ ने कहा है चौकीदार और चोर। कांग्रेस ने बोला है। वहाँ निकम्मा है, उसके घर वाले, उसके खानदानी वहाँ बेवकूफ। योगी चाय वाले, चाय बेचना कोई गलत बात नहीं है। उसके माँ ने दूसरों के काम कर करके जीवन जिया, कितना दर्द हुआ होगा, बच्चा पाला होगा। और फिर शादी होने के बाद भी संस्था से जुड़े तो वो उन्होंने पत्नी का त्याग किया। फिर पहाड़ों पर चले गए। उन्होंने पहाड़ों पर क्या करेगा आदमी? ऐश करने नहीं जाता। वहाँ ठंड में भी उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भोले का ध्यान किया। भोले ये ताकत देते, भोले पावर है और श्रृंगार भी करते हैं भोले। ये जो भोले की शरण में जाता है तो वो उसका कभी नाश नहीं होता। वो दूसरों को संभालने की ताकत रखता है।